हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम एनालिसिस करने वाले कुछ 10 कॉइन्स का जिनमें पिछले 24 आवर में बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम रहा है और देखें कि उनमें क्या डेवलपमेंट हुई है। तो सबसे पहले मैं हूँ BTC USDT के चार्ट में 1 डे के टाइम फ्रेम में। और इस वक्त ये देखें, मैंने जो आप लोगों को राइजिंग वेज बना के दिया था, BTC अभी तक इसी के अंदर ट्रेवल कर रहा है और इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने वाला है। और साथ ही हमें एक और रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है जो 47,000 से लेके 48,000 तक है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर BTC रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हैं तो हमें BTC 50 से लेके 60,000 तक जाता हुआ दिख सकता है। लेकिन मसला अभी भी यही है कि हमें नीचे बेयरिश डाइवर्जेंस होता हुआ दिख रहा है। ये तो आज की डेली क्लोजिंग के बाद पता चलेगा कि ये जो कैंडल है ये बाद में गिर के इसी रेंज के अंदर आ जाएगी या फिर इसे ब्रेक करेगी। अगर इसे ब्रेक करती है तो हम वेट करेंगे प्रॉपर इस रेजिस्टेंस के ब्रेक होने का और एक अच्छे सेटअप बनने का, और फिर हम यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। तो उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। हमारा जो कॉइन है वो इथेरियम है ATH USDT के चार्ट पे 1 डे के टाइम फ्रेम में। और मुझे उम्मीद है कि ये देखें, मैंने आपको बताया था इथेरियम ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, लेकिन इस वक्त इथेरियम भी BTC के पीछे है। ये इसमें भी एक अच्छी पंपिंग आ रही है, तकरीबन ये डाउनवर्ड जा रहा था लेकिन कहाँ से 2174 से पंप हो चुका है। मैंने आपको कहा था कि ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे, लेकिन हम इस सपोर्ट जोन के ब्रेक होने का वेट करेंगे और यहाँ से शॉर्ट की ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन BTC ने यहीं इथेरियम ने यहीं से बाउंस दिखा दिया है। अब देखते हैं ये जो डेली क्लोजिंग है ये इस ट्रेंड लाइन के नीचे होती है या इस ट्रेंड लाइन के ऊपर होती है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कॉइन है वो है सोलाना। इस वक्त हम आज सोलाना में बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम दिख रहा है हमें, और सोलाना भी इस वक्त देखे पंप हो रहा है। मैंने आप लोगों को एक सपोर्ट जोन बना के दी थी, ये जो हमारी पिछली रेजिस्टेंस है। मैंने कहा था कि अगर सोलाना यहाँ पे आता है, ये क्या था 75 से लेके $80 तक की ये सपोर्ट जोन था। मैंने कहा था कि अगर सोलाना यहाँ से आता है तो हम बाइंग करेंगे, लेकिन ये सोलाना ने $85 से ही पंप दिखा दिया बिकॉज ऑफ BTC। वरना अगर इधर आता तो ये हमारे लिए एक अच्छी ट्रेड होती है, हम यहाँ से बाई कर सकते थे। इसके बाद हम हमारे पास जो नेक्स्ट कॉइन आता है वो आता है XRP। XRP में भी एक डिसेंडिंग ट्रायंगल बनना था, असेंडिंग ट्रायंगल बनना था और यहाँ पे हमारी सपोर्ट जोन को ब्रेक किया था। इस ट्रायंगल में से ब्रेकआउट हुआ था, लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन थी यहाँ से XRP ने बाउंस ले लिया और इस ये जो भी सपोर्ट जोन थी ये भी बन चुकी है रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस जोन पे टेस्ट ले रहा है, देखते हैं यहाँ से डेली क्लोजिंग में क्या मिलेगा। और फिर कल की वीडियो में मैं आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पे अगर कोई ट्रेड सेटअप बनता है तो हम वो ले सकते हैं या नहीं ले सकते। और उसके बाद जो हमारा अगला कॉइन है वो आ जाता है आर्बिट्रम। आर्बिट्रम को हम देख लेते हैं। आर्बिट्रम में हमने एक ट्रेड ली थी, उसका SL8 हो चुका है, और लेकिन हमारी SL के नीचे अब तक इसने कोई कैंडल को क्लोज नहीं किया है और यहाँ से बाउंस ले रहा है आर्बिट्रम। देखें, अगर आर्बिट्रम यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनाता है, बुलिश कैंडल कितनी होनी चाहिए, इस पूरी कैंडल के ये जो हाई है इस कैंडल का इससे भी बड़ी होनी चाहिए। अगर इतनी बड़ी आर्बिट्रम बुलिश कैंडल बना लेते तो हम यहाँ से एक ट्रेड वापस ले सकते हैं, इसी इसी SL के साथ ले सकते हैं और 1:1.5 या 1:2 का टारगेट रख सकते हैं। या फिर अगर ये देखें यहाँ पे इस वक्त हैमर बना रहा है, अगर हैमर के बाद हमें कोई बुलिश कैंडल दे दे तब हम वहाँ से भी ट्रेड ले सकते हैं। चलिए देखते हैं कि आज की कैंडल कहाँ क्लोज होती है और कल के एनालिसिस में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे कोई ट्रेड बन रही है या नहीं बन रही है। अब आते हैं BNB के चार्ट पे। BNB USDT के चार्ट पे हम 1 डे के टाइम फ्रेम में, और ये देखिए BNB को मैंने आपको बताया था ये इसकी एक रेजिस्टेंस लाइन है, एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है 335 से लेके 345 तक, और ये एक सपोर्ट जोन है। BNB इसके बीच फंसा हुआ था और आज इसने जो है यहाँ से बाउंस मारा है और इस वक्त ये हैमर फॉर्म कर रहे थे कि मेरे किसी भी सपोर्ट की नीचे किसी भी कैंडल ने अब तक क्लोजिंग नहीं दी है। मतलब ये सपोर्ट जोन अभी भी वैलिड है, ये ब्रेक नहीं हुआ है और यहाँ से हमें अभी भी हैमर के बाद हमें अगर कोई बुलिश कैंडल मिल जाए तो हम यहाँ तक का टारगेट BNB में रख सकते हैं। यानी तकरीबन अगर कोई बुलिश कैंडल मिलती है, जैसे अगर यहाँ पे मिल जाए
तो इस एसएल के साथ यहाँ तक का टारगेट हम रख सकते हैं इजीली। देखो 1:2 हो गया, लेकिन फ़िलहाल हमें कोई बुलिश कैंडल मिलनी चाहिए। आपको अगर किसी कॉइन का एनालिसिस चाहिए तो मुझे कमेंट में बता दे, मैं जब कल वीडियो बनाऊंगा तो इन सारे कॉइन्स के साथ वो भी कॉइन कवर कर दूंगा। तो जिस कॉइन का कमेंट होएगा मैं उसको कवर करने वाला हूँ। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैं ऐसी डेली वीडियोस बनाता रहता हूँ फॉरेक्स से लेके क्रिप्टो तक। अगला जो कॉइन है ओडी है। ओडी में यहाँ पे हमारे पास एक ट्रेड बन रही है, ये देखिए। और जी ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, यहाँ पे रिटेस्ट करने आया है और यहाँ पे एक डोजी कैंडल के बाद एक बहुत ही ज़्यादा बुलिश कैंडल बनाई है जो पिछली दोनों कैंडल से बड़ी है। और यहाँ से देखें, अगर हम इसकी रिजेक्शन भी देखें तो 30 EM से रिजेक्शन भी ली है और सपोर्ट जोन से भी रिजेक्शन ली है। यहाँ पे हमारी अगर क्लोजिंग इसी तरह होती है, यानी डेली क्लोजिंग तक ये कैंडल ऐसा नहीं कि ड्रॉप हो जाए, बल्कि इसी हालत में रहती है, तो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल है। यहाँ से मेरी ट्रेड बन सकती है। ट्रेडिंग का जो फर्स्ट टारगेट होगा 1:1.5 होगा और देन 1:2 होगा। तो यहाँ से आप ट्रेड ले सकते हो डेली क्लोजिंग के बाद। डेली क्लोजिंग में अभी मेरे ख्याल से कुछ 5 घंटे हैं, आपको देखना होगा। ये जो डेली कैंडल है ये अभी भी इतनी साइज़ की, यानी इसने इन दोनों कैंडल्स को इंगल्फ किया हुआ है। तब आप यहाँ से ट्रेड ले सकते हो। और ये हमारा टारगेट और एसएल होगा, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ओडी यूएसडी का चार्ट है और यहाँ से एक रिजेक्शन मिली है और ये कैंडल दोनों कैंडल्स को इंगल्फ करी है। और ये इसका एसएल और टारगेट हो सकता है अगर हमें डेली क्लोजिंग इसी तरह मिलती है। अगले कॉइन पे आते हैं। अगले कॉइन है यहाँ पे जीएमटी। जीएमटी में पिछले कुछ दिनों से हमें पम्प डम देखने को मिल रहे हैं। ये देखें, ज़्यादा पंप ये कुछ दिनों से हो रहा है। इस वक्त ये सपोर्ट जोन था, 2 बार मार्केट इसको टेस्ट करके नीचे आ चुकी है, लेकिन कल इसने इसे ब्रेक किया था और आज जीएमटी ने अभी इसकी कैंडल यहाँ तक ड्रॉप हो चुकी थी, लेकिन बीटीसी पंप की वजह से ऊपर चले गई है। अगर ये इसके ऊपर क्लोज होती है तो फिर 4 आवर के टाइम फ्रेम में देखते हैं क्या बन रहा है। यहाँ पे अगर ये इस वक्त कैंडल बुलिश क्लोज हो जाती है, जैसे यहाँ पे ये जीएमटी यूएसडी का चार्ट है, यहाँ पे अगर ये देखें हैमर बन रहा है और अगर यहाँ पे बुलिश कैंडल क्लोज हो जाती है इन पिछले दोनों कैंडल से बड़ी एक बुलिश कैंडल, तो यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं। ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं, समझो इतनी बड़ी कैंडल फॉर्म हो गई तो यहाँ पे इसी एसएल और 1:1.5 का टारगेट हमारा फर्स्ट होगा। यहाँ से हम ट्रेड ले सकते हैं और इससे हम कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे ब्रेक किया, यहाँ पे टेस्ट कर रहा है इसे। अगर बुलिश कैंडल बन गई तो इसका मतलब इसने सक्सेसफुली इसे टेस्ट कर लिया और फिर हम यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। अच्छा, इस वक्त जीएमटी कितने कॉइन्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 और कॉइन्स लेते हैं। अच्छा, इस वक्त हम SCI USDT के चार्ट पे और यहाँ पे SCI में क्या बना है समझ, वनडे के चार्ट पे जाते हैं क्योंकि हम एनालिसिस वनडे में करते हैं। ओके, इस वक्त SCI ने पुल बैक लिया है। पुल बैक कहाँ पे लिया है ये देखिए। इस वक्त थोड़ा सा इसने पुल बैक लिया क्योंकि एक इवनिंग स्टार बना था, लेकिन ये मेरे ख्याल से अभी और भी नीचे जा सकता है। और भी नीचे कहाँ जा सकता है? आई थिंक इस सपोर्ट जोन पे मार्केट जो है हमें जाती हुई दिख सकती है। तो इस वक्त हमें SCI में कोई ट्रेड नहीं लेनी चाहिए, बल्कि एक अच्छा पुल बैक का एक प्राइस के रिट्रेसमेंट का वेट करना चाहिए और एक अच्छी एंट्री पे ट्रेड लेनी चाहिए। सही है। और SCI के अलावा नेक्स्ट जो आता है पीपल के चार्ट में ये बहुत ही ज़्यादा ओवर पंप है। यहाँ पे कोई रिट्रेसमेंट नहीं आया है, तो यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बनती है क्योंकि इसमें वेल्स ने बहुत ही ज़्यादा बाइंग बनाई हुई है। अगर आप इसका 4 आवर का चार्ट देखें तो ये देखिए इतनी बड़ी जो सेलिंग आई है डायरेक्ट समझ लें। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, डायरेक्ट 40% की सेलिंग आई है एक ही कैंडल में। तो ये बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल चल रहा है, अगर आप कहीं पे ट्रेड लेके फंस भी सकते हो। तो इसलिए इस वक्त इसे इग्नोर करना ज़्यादा बेहतर है।
तो ये आज के टॉप वॉल्यूम वाले 10 कॉइन थे आई थिंक। एक RPO, अच्छा एवेक्स यहाँ पे नहीं हुआ है, और STX, एवेक्स और STX को भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। 1 मिनट, यहाँ पे क्या क्या, अच्छा इनका वॉल्यूम थोड़ा बाइनेंस में कम था आज के दिन। वन डे के चार्ट पे जाते हैं। अच्छा वन डे के चार्ट में ये देखें, एवेक्स जो है इस वक्त 50 EMA से बाउंस हो रहा है। यहाँ पे हमारी अगर रिजेक्शन मिली है 50 EMA से, यहाँ से हमारी ट्रेड बन सकती है। अगर हमारी जो डेली क्लोजिंग है वो इसी तरह होती है, ये एवेक्स USDT का चार्ट है, 50 की EMA से हमें रिजेक्शन मिल रही है, और अगर आज की जो डेली क्लोजिंग है वो इसी तरह होती है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग, यहाँ देखें एक हैमर बना हुआ है, इन्वर्टेड हैमर, और ये जो बुलिश कैंडल बन रही है रिजेक्शन के साथ, अगर ये इसी तरह बड़ी बनती है या इस कैंडल से भी बड़ी बन जाती है तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल होगा। यहाँ से हम ट्रेड ले सकते हैं। ट्रेड का जो होगा यहाँ पे SL वो हम रख लेते हैं यहाँ पे, और 1:1.5 का हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। फिर आगे आप अपने हिसाब से भी इसको खेल सकते हैं जितनी ज़्यादा प्राइस पम्प करें, लेकिन जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो यही होगा। अगर ये कैंडल 5 घंटे डेली क्लोजिंग में इसी तरह बनी रहती है तो इधर आप फिर से देख सकते हैं एक अच्छी ट्रेड हमें मिल जाएगी एवेक्स में। आते हैं हमारे नेक्स्ट कॉइन की तरफ, जो है इस वक्त हमारा आखिरी कॉइन STX में देखते क्या बना है। यहाँ पे वन डे के चार्ट में STX ने आज पंप दिखाया है, BTC से भी ज़्यादा पंप हो चुका है ये। यहाँ पे देखिए फ़िलहाल तो ये पंप हो चुका है, यहाँ पे इसलिए कोई बाइंग बनती नहीं है हमारी, क्योंकि ये पहले से पंप हो चुका है। और यहाँ अगर हम इसका पिछला देखें तो ये हमारे पास एक बन रही है जोन, देखते प्राइस इस वक्त इसके कहाँ है। ओके इस वक्त, अच्छा ये देखो ये इसकी रेजिस्टेंस है, मतलब ये रेजिस्टेंस है जो पहले सपोर्ट की तरह काम करी थी, अभी ये रेजिस्टेंस की तरह काम यहाँ पे कर रही है, और रेजिस्टेंस की तरह काम करी है। यहाँ से इसे ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। अगर सक्सेसफुली यहाँ से ब्रेक करता है तब हम यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं, और समर रिटेस्ट का वेट करेंगे। यहाँ पे हमें 4 आवर पे या फिर 1 आवर पे यहाँ पे एक रिटेस्ट मिले, यहाँ पे कल के दिन हमें पता चलेगा। इसको मैं इसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा, इस कॉइन को भी शामिल करूँगा कि हमें अगर रिटेस्ट मिलता है तो यहाँ से हमें एक अच्छी ट्रेड मिलेगी और यहाँ पे भी हम बाइंग बना सकते। तो ये आज के दिन 2 सिग्नल आपको मिले, एक सबसे पहले OD हो गया, दूसरा हो गया एवेक्स। तो इन कॉइन में आप डेली क्लोजिंग पे बाइंग बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर लें। कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और अपना जो कॉइन का नाम है जिसे आप एनालाइज करवाना चाहते हैं वो भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।